नमस्कार दोस्तों, टीएस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो कई बच्चे बोल रहे थे सर एमएससी फिजिक्स सेम 1 का बैच कब से स्टार्ट करिएगा, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, कौन कौन पढ़ाता है, हमारा फी स्ट्रक्चर क्या है, और तो इसी बारे में सर बात करेंगे। ठीक है, तो मेनली जो हम लोग पढ़ाते हैं वो टीचमेंट ऐप पे पढ़ाते हैं। तो जैसे कि आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो लिंक देने से क्या होगा, तो लिंक देने से आप टीचमेंट ऐप पे जाइएगा और क्लास लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और कि आपको लॉगिन एज ए स्टूडेंट करना है, क्योंकि होता है कि टीचमेंट ऐप दो लोगों के लिए है, एक पढ़ने वालों के लिए, पढ़ाने वाले के लिए। ठीक है, तो पढ़ाने वाले हम लोग हैं, तो हम लोग लॉगिन करते हैं एज ए टीचर, और आपको करना है लॉगिन एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसे आप लॉगिन करिएगा तो मेरे पास रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है, जो मैं लिंक दूंगा उसको क्लिक करिएगा। तो अगर आप फी पे कर दिए हैं तो फी पे कर दीजिएगा, तो मैं रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दूंगा, तो आप क्लास में इनरोल हो जाइएगा। तो जो क्लास है उसमें आपका सारा स्टडी मटेरियल अपलोडेड है। उसमें मैं प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है 2017 से लेकर 2022 तक जो भी पूछा है उसमें आपको सारा मिल जाएगा। और पिछला जो हमारा बैच था तो उनको जो जो पढ़ाए हैं तो उनका वीडियो भी वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। हो सके हमारे क्लास स्टार्ट करने में लेट हो, क्योंकि अभी ये वीडियो अब तक पहुँचेगा, कुछ बच्चे आएंगे, तो वीडियो पहुँचने अब तक लेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा अभी फ़िलहाल हम लोग ऐसे इस बैच का जो प्राइस फ़िलहाल हम लोग फरवरी तक कम रखे हैं, क्योंकि वीडियो अब तक धीरे धीरे पहुँचेगा। ठीक है, तो जो बच्चे जल्दी ज्वाइन करेंगे हमारा बैच तो उनको कुछ फ़ी कम पड़ेगा, और मार्च के बाद ज्वाइन करिएगा तो फ़ी ज़्यादा पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए, और जिनको फ़ी बैच ज्वाइन नहीं करना है वो भी इस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेम 1 का पेपर 1 का तैयारी आपको कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी कौन सा क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वही बताएंगे, और तो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो तो बता ही दिए टीचमेंट ऐप पे पढ़ाते हैं। कौन कौन पढ़ाता है, तो मैं पढ़ाता हूँ, एक गौरी सर पढ़ाते हैं। तो मैं एसकेएम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे यूनिसेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, जैसे आपको हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मेरे पास मिल जाएगा आपको। और रहा सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, कोई टॉपिक में आपको कुछ स्पेशल पढ़ना है या स्पेशल जानना है तो इसके बारे में आप गौरी सर से पूछिए, वो बेटर है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज दोनों का आपको प्रोवाइड कर दें। पढ़ने का दो तरीका होता है, एक आप पूरा सिलेबस को कवर करिए या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो आप में से अधिकतर बीएड करके आएंगे और एमएससी करने का मकसद में डिग्री लेना है, और इस टाइम में बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपको बस यहाँ पे एमएससी का डिग्री जाना चाहिए, आपको पास करना है बस। तो हमारा टारगेट बस वही रहता है कि आपको कम से कम मेहनत में, कम से कम समय में, ठीक है, पास करवाते हैं। तो हम लोग पूरा सिलेबस को कवर नहीं करते। का सेम 1 में आपको टाइम मिल भी जाए कि किस सिलेबस को कवर किया जाए, लेकिन सेम 2 सेम 3 में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। कभी कभी होता है कि जैसे रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट के 2 महीने के अंदर ही अगला सेमेस्टर का एग्जाम हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका सेमेस्टर है वो कभी भी इक्वल टाइम में नहीं रहता है, कभी भी एग्जाम हो जाता है, बहुत कम समय मिलता है, तो सिलेबस को कवर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे पिछला बैच का जो भी रिकॉर्ड सारा दे रहा हूँ, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें मैंने जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 या 12 वो तो देंगे ही, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो वहाँ पे बहुत सारा नोट्स अपलोडेड रहता है। ठीक है, मेनली हम जो नोट्स अपलोड करते हैं वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया है हम उसका नोट्स अपलोड कर दिए हैं। 2017 में पूछा, 2018 में पूछा, या जो भी पूछा होगा, तो जो जो क्वेश्चन पूछा हम उसको अपलोड कर दिए। अच्छा, अगर आप रेगुलर हमारा बैच को या हम जो ऑनलाइन क्लास देते हैं उसको करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि सेम 2 में एक देवर कॉलेज की ही बच्ची है, ठीक है, वो सेम 2 का अपना जो पेपर था वो मात्र 1.5 घंटे में लिख के आ गई।
इतना कम समय में सोचिए, वो हम लोग जितना क्लास दिए वो रेगुलर कर दी थी, तो इससे यही फायदा हुआ। तो वो 1.5 घंटा में कर ली और उसका मार्क्स भी आया 70%। सोचिए 1.5 घंटा में तो इम्पॉसिबल लगता है, जैसे कि क्योंकि वहाँ आपको हर एक आंसर को 4 से 5 पन्ना कम से कम लिखना ही है। तो रेगुलर होने का ये फायदा है, अगर हम रेगुलर क्लास करिएगा तो आप भी इस तरह मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो हम लोग तैयारी कैसे कराते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि पासिंग मार्क्स है, टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है, 4 लॉन्ग रहता है 14 मार्क्स का। ठीक है, 56 मार्क्स इसमें मिलेगा। और एक रहता है शॉर्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चन लिखना होता है, 3.5 मार्क्स का। ठीक है, तो सब मिला के 70 मार्क्स है। आपको 70 में लाना कितना है, 70 में लाना है 32 मार्क्स। ठीक है, तो 32 मार्क्स कैसे लाए, तो सबसे पहले कोशिश रहता है कि आपको एग्जाम पास कराया जाए। तो कैसे पास कराएंगे, तो एग्जाम्पल जैसे कि एमएससी फिजिक्स सेम 1 पेपर 1 में, ठीक है, ये पेपर 1 को बता रहे हैं। जैसे ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमारा पहला काम है 3 क्वेश्चन को पूरा कराना। क्योंकि इस 3 क्वेश्चन में देखिएगा 2 क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होता है। ठीक है, कभी कभी तीनों क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो मेरा टारगेट जो होता है मेनली आपको क्वेश्चन 4 लॉन्ग करा देना होता है। 4 लॉन्ग का तैयारी करना काफ़ी आसान होता है, 4 में 4 लाना। अब 5 में 5 लाना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन हमारे बच्चे लिख के आते हैं। ठीक है, 5 में 5 भी लिख देते हैं, लेकिन मैं तैयारी 4 पे कराता हूँ। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी जो होता है, इसमें देखिएगा तो 2 क्वेश्चन आपको जो आप टॉपिक पढ़िएगा उस पढ़ा हुआ में से ही आएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप जानते होंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप नहीं जानते होंगे। ये जो 2 क्वेश्चन है कुछ भी आ जाता है। ठीक है, तो मेरा टारगेट होता है मैंने आपको बस 4 क्वेश्चन लॉन्ग करवा दूँ। ठीक है, तो हो सके आप 5 में 5 भी लिख के आ सकते हैं। तो मेरा मेन टारगेट, अब 4 कैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में तैयारी कराता हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन देखिए 2017 में, 2017 यहाँ और 2017, तो लेजेंडरी डिफरेंस इक्वेशन और हर्माइट फंक्शन, तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि लेजेंडरी डिफरेंस इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेम इसी तरह रहेगा हर्माइट डिफरेंस इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो शॉर्ट में उसको बेसल फंक्शन या हर्माइट फंक्शन लिख दिए। ठीक है, तीनों खासियत क्या है कि तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। आप एक ठो तैयारी कर लिए तो मतलब दोनों आप आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, मेहनत एक पे करना है तो दोनों ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले तीनों क्वेश्चन को करा दें। 2017 में देखिए ये दोनों पूछा था, 2018 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन 2019 में देखिएगा, 2019 में देखिए हर्माइट भी पूछा है, बेसल्स भी पूछ दिया है, शॉर्ट में पूछ दिया था। ठीक है, और लीजेंडर पूछ दिया था, लीजेंडर भी पूछ दिया था। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन पूछ दिया था। तो कितना का मार्क्स का पूछ दिया था देखिएगा, तो 14 14 28। ठीक है, 28 7 यहाँ पर 35, पास चाहिए 32 के लिए, और यही तीनों क्वेश्चन में से पासिंग मार्क्स मुझे पूछ दिया था। ठीक है, लेकिन तीनों हर बार नहीं पूछता है, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ ही देता है। हो सके आपका एग्जाम इस बार, ठीक है, या 2022 में ही देख लीजिए। 2022 में क्या पूछा है, 2022 में पूछा है ये आपका हर्माइट पूछ दिया था, 14 नंबर यहाँ पूछ दिया था। ठीक है, और फिर 2022 फिर ये बेसल फंक्शन पूछ दिया था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया। पास करने के लिए चाहिए हमको 32। ठीक है, पास कितना चाहिए, 32 मार्क्स चाहिए। अगर मान लेते हैं हो सके इस बार हो सकते लॉन्ग में लेजेंडर पूछ दे, ठीक है, और दूसरा भी लॉन्ग में बेसल पूछ दे, तो कितना मार्क्स आ गया, 28 मार्क्स आ गया। अगर हो सके ठीक एक ही लॉन्ग पूछा और बेसल को शॉर्ट में पूछ दिया, तो भी कितना मार्क्स आ गया, 21 मार्क्स आ गया। मतलब कि ये दोनों का अगर हम पढ़ लेते हैं तो मेरा जो मार्क्स आएगा वो 21 प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कोशिश रहता है पहले ये 3 क्वेश्चन को करा देना। पासिंग कितना चाहिए, 32 नंबर। ठीक है, तो हम लोग 21 या 28 यही तीनों क्वेश्चन करके कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो सिलेक्ट करते हैं लैप्लास। लैप्लास से बहुत ज़्यादा मार्क्स पूछता है। ठीक है, कभी कभी 28 नंबर 30 नंबर इससे भी आ जाता है। मिनिमम अगर हम पूछें
तो लेप्लास फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम और लेप्लास सेकंड शिफ्ट थ्योरम, दोनों में से एक आता है। तो कोशिश करते हैं हम दोनों की तैयारी कर रहे हैं और दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाए। तो 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको ये दोनों क्वेश्चन से, इससे 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर इससे एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन कितना, 3 क्वेश्चन तो आ ही गया, और बाकी इसी तरह और भी हम क्वेश्चन देंगे, उसमें से इस तरह क्वेश्चन आता है। तो मेरा जो गैसिंग है, जैसे कि अपना आप सीनियर से पूछिएगा, तो टोटल 8 लॉन्ग में से लगभग कभी कभी 5 6 यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, आपको लिखना 4 ही है, लेकिन 5 और 6 गैसिंग में से आ ही जाता है क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके जो देते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको पढ़ना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कोशिश करना है 10 से 12 क्वेश्चन ही पढ़ना है। ठीक है, अच्छा होता क्या है जनरल एग्जाम में, जैसे फिक्स तो है यही तीनों आएगा। ठीक है, लेकिन आप तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें। होता क्या एग्जाम में आप आया, आपको पता है आप पढ़े हैं, लेकिन होता है आप उसमें क्या होगा, नर्वस से लिख नहीं पाइएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। नहीं तो आते हुए एग्जाम में आप नर्वस होकर लिख नहीं पाइएगा। ऐसा भी होता है कि अच्छा मान लेते हैं आपका एग्जाम, हम क्वेश्चन दिए, आप 3 ही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखें हमको 3 ही क्वेश्चन आ रहा है, तो आप वहाँ पे डरना नहीं है। अगर 3 ही आ रहा है तो तीनों को अच्छा से लिख देगा तो पास कर जाइएगा। ठीक है, मेनली जो एग्जाम है वो माइंड का खेल है। ठीक है, अगर आप वहाँ डर गए तो जो भी आ रहा है वो भी भूल जाते हैं। अगर आपको 2 ही आ रहा है तो वह डरना नहीं है, पहले 2 को अच्छे से लिख देना है, फिर बाकी और ऑप्शन रहता ही है पास करने का। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग तैयारी कराते हैं, और कई बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल देख के ही पास होते हैं। ठीक है, जैसे क्लास कभी कभी कॉलेज गए तो वहाँ पे 4-5 बच्चे मिल जाते हैं, ये सर आपका यूट्यूब देख के पास किए हैं, या रिजल्ट के बाद डायरेक्ट मैसेज भी कई बच्चे करते हैं। जितना यूट्यूब पे कमेंट नहीं रहता है उससे ज़्यादा मुझे टेक्स्ट मैसेज करते हैं बच्चे कि सर पास कर गए। ठीक है, तो आप चाहे तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका यही है। ठीक है, इसके साथ कुछ इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 70 मार्क्स का तो यहाँ हो गया, 30 मार्क्स जो होता है आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 30 मार्क्स का ये 20 + 10 में बटा होता है। ठीक है, तो 20 का आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। तो हर एक कॉलेज का एचओडी का अपना मन, जो जैसा पूछे, कोई ऑनलाइन ले लेता है, कोई ऑफलाइन ले लेता है, कोई लॉन्ग पूछता है, कोई शॉर्ट करके पूछता है, कोई मिक्स करके पूछता है। ठीक है, तो हर एक कॉलेज का जो एचओडी उनके मूड पे डिपेंड करता है। और 10 मार्क्स ये आपका इंटरनल मतलब अटेंडेंस पे रहता है। ठीक है, 10 में रहता है, इंटरनल से 5 ही रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो एचओडी का मूड है अटेंडेंस पे से ज़्यादा देते हैं। खैर इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, कई बच्चे इंटरनल का भी मुझसे मांगते हैं क्वेश्चन, तो इंटरनल इस बार से हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस कॉलेज में जो जो पूछा गया वो भी अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं प्लेलिस्ट बना के हर एक कॉलेज का इंटरनल में जो जो क्वेश्चन पूछा था उसको भी अपलोड कर दे रहे हैं, ताकि आपको फायदा हो। ठीक है, तो यहाँ आपको फ़ी ही बता ही दी है, फ़ी फिलहाल लगेगा 2000 आपको। ठीक है, फ़ी लगेगा 2000 अगर आप फरवरी तक ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप मार्च में ज्वाइन कर सॉरी मार्च के बाद ज्वाइन करते हैं, मार्च के बाद, तो 2000, और अभी स्टार्टिंग में ज्वाइन करिएगा तो हम 1500 रुपया लेंगे। ठीक है, और तो यही फ़ी लगेगा आपको। तो अगर आप कब तक ये वीडियो पहुंच गया तो कोशिश करिए अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अधिक से शेयर करें। और आप लेते हैं और आपका दोस्त भी दोनों साथ मिल के लेता है तो हम फ़ी को कोशिश करेंगे कुछ कम कर देने का। ठीक है, 2-3 मिल के ग्रुप लेते हैं, 2 लीजिए या 2 का 3 ग्रुप मिला के लीजिए तो हम फ़ी को और ज़्यादा कम कर देंगे। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर है 8092512318। ठीक है, चलिए धन्यवाद।